श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं डॉक्टर बलराम साहू, पशु चिकित्सक, पशु वैज्ञानिक, प्रोफेसर पशु चिकित्सा महाविद्यालय में मैं भुवनेश्वर उड़ीसा की निवासी हूँ। मेरा काम है लोगों को गौ सचेतनता के ऊपर बोलना है और जानकारी देना है, कैसे कम खर्चा में हमारा देसी गोवंश उसका संरक्षण संवर्धन हो पाएगा। सब लोगों का एक मानना है, बोलते हैं भी कि गाय हम रखते हैं दूध देने के लिए, दूध पीने के लिए हम गाय रखते हैं। लेकिन गाय का एक ही मंत्र नहीं है, वो मिल्क मंत्र सिर्फ नहीं है, 5 मंत्र है। पहला मंत्र मिल्क मंत्र, दूसरा मंत्र मैन्योर मंत्र, तीसरा मंत्र मीथेन मंत्र, चौथा मंत्र मेडिसिन मंत्र और 5वां मंत्र है मनी, एनी टाइम मनी, ATM मंत्र। तो गाय हम पालन करेंगे तो ये 5 मंत्रा को हमको जपना पड़ेगा। दूध देने के लिए मैन्योर माने मतलब गोबर, और M से फिर मीथेन गोबर गैस, और M से मेडिसिन, M से मनी। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आजकल गाय की संरक्षण संवर्धन के लिए बहुत खर्चीला हो जाता है चिकित्सा। छोटे छोटे रोग के लिए, बीमारी के लिए बड़े बड़े अर्थ लग जाता है, खर्चीला हो जाता है। एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा प्रचलन होता है, हार्मोन का भी प्रचलन हो जाता है। तो ऐसे करने से जो गरीब, जो किसान है, इन लोगों को पास पैसा नहीं रहता है, अगले दिन वो गाय को बेच देते हैं। गाय का संवर्धन कैसे होगा? अगर गो चिकित्सा ज़्यादा खर्चीला हो जाएगा और ज़्यादा पैसा लगेगा, वो कैसे संवर्धन हो पाएगा? तो इसीलिए हमको लो इनपुट बेस्ड गो संवर्धन, गो संरक्षण चाहिए। सारा भारत में जो देसी गोवंश लगभग 50-51 किस्म का गोवंश है, नस्ल का है, सभी का संरक्षण संवर्धन चाहिए। इससे बहुत बड़ा बाधक होता है कि खर्चीला चिकित्सा। अगर खर्चीला गौ चिकित्सा हो जाए तो हम इसको कैसे कम करेंगे? अपना प्राकृतिक और स्वदेशी ज्ञान कौशल से चिकित्सा करेंगे। जो गाय रखते हैं, गोपालन करते हैं, वो खुद कैसे चिकित्सा कर पाएंगे? मैं आपको उसी का एक एग्जाम्पल देता हूँ कि गाय का अगर पतला दस्त है, डायरिया, बहुत एंटीबायोटिक्स लगता है, खर्चीला हो जाता है, तो इसका स्वदेशी बहुत अच्छा स्वदेशी ज्ञान कौशल है जो बहुत इफेक्टिव भी, कामगार भी। एक गाय के लिए 100 ग्राम हरड़, यानी कहीं कहीं हर्रा बोलते हैं, हर्रे बोलते हैं, हरड़ा बोलते हैं, वही हर्रा, हरड़ या हर्तकी, इसी का 100 ग्राम चूर्ण लें, 100 ग्राम दूध से बनाई गई दही का साथ उसको मिलाकर चटाइए। दिन में ऐसे 2 बार कीजिए, 3 दिन कीजिए, सुबह एक बार, शाम को एक बार, फिर 3 दिन कीजिए। इससे बहुत फायदा मिलता है। क्यों फायदा मिलता है? क्या है उसमें वैज्ञानिक तथ्य? जैसे कि हर्तकी या हरिडा या हरडा, उसका वैज्ञानिक नेम है टर्मिनलिया चेबुला। उसी में चेबुलिक एसिड होता है। वो चेबुलिक एसिड जो हर्रा में होता है, हरड़ में होता है, और दही के में लैक्टोफेरिन होता है। दोनों ही जीवाणु, बैक्टीरिया या वायरस को मार देते हैं और 1-2 मात्रा में पतला दस्त बंद हो जाता है। कभी कभी किसान भाई लोग फोन करते हैं कि सर 1 महीना से दस्त चालू है, 5,000 रुपया का एंटीबायोटिक्स खर्चा कर दिया, फिर भी बंद नहीं होता, क्या करूं? यही है प्राकृतिक और स्वदेशी गौ चिकित्सा जो कम खर्चा में हो जाएगा। तो मन में आता है स्वदेशी चिकित्सा क्यों करूं? एक तो है कम खर्चा में हो जाएगा, दूसरा है
आसपास में मिल जाता है, गांव में मिल जाता है, शहर आना नहीं पड़ेगा। तीसरा चीज है, ये जो गाय रखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा महिला लोग रखते हैं। महिला लोगों के लिए एंटीबायोटिक्स आधुनिक चिकित्सा करना बहुत कठिन होता है। वो खुद अपना स्वदेशी प्राकृतिक चिकित्सा जल्द ही जल्द अपना लेते हैं। और ये जलवायु की परिवर्तन जो हो रहा है, जलवायु परिवर्तन की अनुकूलन है। जलवायु परिवर्तन में बहुत कुछ बैक्टीरिया वायरस जन्म लेते हैं, रंग रूप बदल देते हैं, म्यूटेशन हो जाता है। उसी को भी ये प्राकृतिक चिकित्सा अच्छा काम करता है, इफेक्टिव अगेंस्ट द म्यूटेटेड बैक्टीरिया। मैं एक आपको एग्जाम्पल दिया। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। आजकल सारा हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं लंपी स्किन गायों में दिखता है। सारा शरीर में फोड़ा फोड़ा हो जाता है, बुखार हो जाता है, बड़े बड़े फोड़ा हो जाता है, गाय खाते नहीं है, बीमार रह जाता है और 4-5 दिन के बाद दम तोड़ देते हैं। ये एक नया वायरल बीमारी है। ये बीमारी जो वायरल होते हुए उसी का कोई मॉडर्न मेडिसिन है नहीं, और सरकार की तरफ से टीकाकरण किया जाता है, फिर भी ये दूसरा प्रकार की टीकाकरण है। सबसे अच्छा है उसी का प्राकृतिक चिकित्सा, जो हमने सारा हिंदुस्तान में प्रयोग किया और देखा भी, काम ये बहुत अच्छा करता है। एक गाय के लिए 4 चम्मच एलोए वेरा यानी घृतकुमारी की रस लीजिए, 2 चम्मच हल्दी, 4 का आधा 2, 4 चम्मच एलोए वेरा यानी ग्वारपाठा का रस, यानी कहीं कहीं बोलते हैं कि घृतकुमारी का रस 4 चम्मच, उसका आधा 2 चम्मच हल्दी लीजिए। हल्दी का चूर्ण चलेगा, हल्दी का पेस्ट भी चलेगा, दोनों मिलाइए। उससे 5 चम्मच एक गाय को खिलाइए। थोड़ा गुड़ डालने से गाय सहज से सरल से चाट लेती है। जीभ में रख दीजिए, दिन में एक बार। ऐसे 7 दिन मिनिमम कीजिए। गाय के लिए 5 चम्मच, बछड़ा बछड़ी के लिए 3 चम्मच देना है। जिसी को हुआ है उसको दीजिए, जिसी को नहीं हुआ है उसको भी दीजिए। यानी ये जो एलोए वेरा और हल्दी का जो मिश्रण है, बोथ क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव, प्रतिरोधक कर सकता है और उसका जो चिकित्सा भी कर देगा। ये सबसे अच्छा काम करता है। तो हम बताना चाहते हैं कि एलोए वेरा में है क्या। एलोए वेरा में क्राइसोफेनिक एसिड होता है, जो प्राकृतिक एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीफंगल काम करता है। इसके अलावा एलोइन एमोडिन भी होता है एलोए वेरा में। हल्दी में कुरकुमिन, टर्मेरिक ऑयल जैसे रहता है, जो पीड़ा कमाता है, शरीर में जो पीड़ा आता है कमाता है और बैक्टीरिया वायरस की विरुद्ध में भी काम करता है। तो एलोए वेरा और हल्दी ये बहुत अच्छा काम करता है। सारा हिंदुस्तान से हमें फीडबैक में मिलता है कि काम कर रहा है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये जैसे दवाई है, आसपास में मिल जाता है, कम खर्चा में मिल जाता है, और उसी का एक बड़ा है कि हम उसी का केमिकल जैसे एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करते। आहिस्ता आहिस्ता एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंस हो जाता है। आज ग्रेड 1 का एंटीबायोटिक्स दिया, काल वो काम नहीं करेगा, फिर ग्रेड 2 का, ग्रेड 3, ग्रेड 4 ऐसे बढ़ते जाएगा। उसी को बोलते हैं कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अगर गाय को हम ऐसे एंटीबायोटिक्स जो केमिकल वाला देते रहेंगे तो दूध में वही केमिकल आएगा, उसी को एंटीबायोटिक रेसिडुअल इफेक्ट बोलते हैं। शरीर को आ जाएगा, हमारा बच्चे पिएंगे, हम खाएंगे, हमारा शरीर में एंटीबायोटिक्स तो आएगा ही, और अगले दिन और कुछ ज़रूरत है तो एंटीबायोटिक्स हमारा शरीर में काम नहीं करेगा। इसी को कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये एक बड़ा समस्या है सारा पृथ्वी में, सारा भारत क्यों, सारा पृथ्वी में।
तो ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को कमाने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हमें ये प्राकृतिक चिकित्सा, गायों को जितने भी पशु संपद है, एंटीबायोटिक चिकित्सा नहीं करना है और प्राकृतिक चिकित्सा, जिसको स्वदेशी ज्ञान कौशल, स्वदेशी चिकित्सा अपना लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं और एक तीसरा चिकित्सा के बारे में बात करूंगा। अगले समय में बारिश के दिन में, ठंड के दिन में न्यूमोनिया हो जाता है। गाय का आँख से पानी टपकता है, नाक से पानी टपकता है, आँख फूल जाता है, ठंड हो जाता है, श्वास में दिक्कत आ जाता है, न्यूमोनिया जैसे होता है और बुखार भी हो जाता है, फीवर रहता है। तो उसी को चलते हुए फिर अगले दिन में गाय का जो तापमान होता है, शरीर का टेम्परेचर होता है, वो घटता जाएगा, न्यूमोनिया हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, नॉर्मल से नीचे आ जाने से दम तोड़ देगा। ये अगले ठंड के समय में ऐसे रहेगा। तो क्या करेंगे? इसके लिए एक मिश्रित तेल, स्वदेशी ज्ञान कौशल का मिश्रित तेल क्या है? 100 ग्राम सरसों का तेल लीजिए, उसी में 5 पाखुड़ा लहसुन, गार्लिक लीजिए, कूट करके गार्लिक को वो 100 ग्राम सरसों की तेल में डालें। उसके बाद 10 ग्राम काला जीरा, जो जीरा काला होता है, अलग किस्म का काला जीरा होता है, 10 ग्राम लीजिए। मेथी 10 ग्राम लीजिए, चूर्ण करें और सरसों की तेल में डालें। 100 ग्राम सरसों की तेल में लहसुन, काला जीरा और मेथी डाल करके उसको धीमा आंच में पकाया जाए, कुक किया जाए धीमा आंच में 20 मिनट। उसी को उबालने के बाद ठंडा कीजिए, कूल होने दीजिए और उसी को कांच की शीशी में रखें। उसी तेल से एक बड़े गाय के लिए 10 ml का सरसों का तेल लीजिए। अगर ठंड है, खांसी है, जुकाम है, सर्दी है, 10 ml का वही मिश्रित तेल लीजिए। एक मुट्ठी भर आटे के साथ मिला करके एक लड्डू बनाइए और खिलाइए। बछड़ा बछड़ी के लिए 5 ml थोड़ा बहुत आटा का साथ मिलाकर लड्डू बनाकर खिलाइए। दिन में 2 बार कीजिए, सुबह एक बार, शाम को एक बार, ऐसे 3 दिन कीजिए। ये बहुत अच्छा काम करता है। मैजिक, शरीर में तापमान पहले बुखार रहता है, फिर नीचे गिर जाता है, इसी के लिए बहुत अच्छा काम करता है मिश्रित तेल। मिश्रित तेल, सरसों का तेल माइरोसिन होता है, सिनेग्रीन होता है, लहसुन में आलिसिन कंपाउंड होता है, सल्फर कंपाउंड होता है, मेथी ट्राइगोनेलिन होता है, काला जीरा में अल्कालॉइड्स होता है, जो बैक्टीरिया वायरस को मारता है और श्वास का जो दिक्कत है, खांसी, जुकाम, सर्दी, ये सब को 2-3 दिन में सही कर देता है। बहुत कम खर्चा में हो जाता है। तो इसीलिए ऐसे कुछ प्राकृतिक चिकित्साएं हैं, हम करेंगे तो कम खर्चा में हो जाएगा, सब लोग कर पाएंगे। पढ़े या अनपढ़ हैं, पढ़े नहीं है, कोई दलित है, उच्च जाति का है, कोई भी, कोई धर्म वर्ण नहीं है, सभी को ये सहज सरल हिसाब से सीखना चाहिए, जानना चाहिए। खास करके महिला लोग, माँ लोग इसको सीखें और आगे बढ़ाएं। और एक में जो समस्या होता है गाय का, हीट में नहीं आते, गर्मी में नहीं आता, संगम नहीं हो पाता। हीट को लाने के लिए एक जायफल, शरीर में हीट लाना जरूरी, एक जायफल लीजिए, चूर्ण करें, एक केला का साथ मिलाकर खिलाइए दिन में एक बार, ऐसे 3 से 5 दिन तक खिलाइए। अगले 20 दिन में गाय गर्मी में आएगी, उसी को मिलन करो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करो, सही हो जाएगा, 20 दिन में हीट में आएगा। और एक का समस्या है गाय का, रिपीट ब्रीडिंग, बार बार बच्चा नहीं रखता, बार बार उलट हो जाता है। गांव में कहते हैं कि पलटे दिया, गर्भ नहीं रखा। इसीलिए सबसे अच्छा है, अगर गर्भ नहीं होता, रखता, रिपीट हो जाता है, 50 ग्राम एलोए वेरा यानी ग्वारपाठा का रस, 50 ग्राम गुड़, 50 ग्राम आटा, सबको इकट्ठे मिला करके एक लड्डू जैसे बनाकर खिलाओ।
दिन में एक बार, ऐसे क्रमान्वय में हर दिन एक बार 5 दिन तक खिलाइए। अगले दिन में ये जो रिपीट ब्रीडिंग है, ये क्षमता फिर लौट जाएगा और गर्भधारण रखेगा। मैं कुछ आपके लिए मैंने उदाहरण रखा और ये भगवान कृष्ण का दिया हुआ ज्ञान है। आप जानते हैं, गाय, भगवान कृष्ण के पास 9 लाख गाय थे। वो कैसे चराते थे, वो कैसे उसका चिकित्सा करते थे? यही पारंपरिक चिकित्सा, ये हमारा भारतीय संस्कृति का चिकित्सा है। कम खर्चा में हर लोग, महिला लोग सब कर पाएंगे। और मैं आशा करता हूँ आप लोग ये देसी चिकित्सा जो हम बोलते हैं प्राकृतिक चिकित्सा है, पारंपरिक चिकित्सा है, स्वदेशी चिकित्सा है, वो अपना लेंगे। हरे कृष्णा।